सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री श्याम दरबार में। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा श्याम की कथा और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हमारी कथा की शुरुआत बाबा श्याम के जन्म से ही होती है। उनकी माता का नाम कामकंटका और पिता का नाम घटोत्कच था, परंतु उनकी शिक्षा उनकी दादी हेडम्बा ने दी थी। और बाबा श्याम के बचपन का नाम बर्बरीक था, जो कि उनके बचपन का नाम था। उनके घुंघरालू बाल थे, वह उनके घोड़े का कलर नीला था, इसीलिए बाबा श्याम को नीले के असवार भी कहा जाता है। बाबा श्याम का जन्म पक्ष की देवउठनी एकादश को हुआ था। वीर बर्बरीक बचपन में ही अपनी दादी से शिक्षा ली तथा उन्हीं से उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वीरता सभी गुणों को सीखा। एक दिन उन्होंने अपनी दादी से पूछा, यह मुक्ति क्या होती है? तब उन्होंने बताया कि अगर किसी मनुष्य की मृत्यु भगवान के हाथों होती है तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। कुछ दिनों में के पश्चात वीर बर्बरीक देवी शक्ति की कठोर तपस्या करते हैं और देवी शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देती है और उनको 3 बाण देती है, जो कि अति ही शक्ति से परिपूर्ण थे और वे 3 ही बाण किसको समाप्त करने के लिए काफी थे। बाबा श्याम को किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करा सकते थे। तभी बाबा श्याम को पता चला कि कुरुक्षेत्र में, जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, युद्ध लड़ा जाएगा, जो कि धर्म व अधर्म के बीच एक बड़ी ही लड़ाई होगी। तभी बाबा श्याम ने निश्चय किया कि वह भी इस युद्ध में भाग लेंगे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे चिंतित हो गए और उनकी चिंता का कारण यही था कि बाबा श्याम वचनबद्ध थे कि जो भी इस युद्ध में हारेगा उनकी ओर से बाबा श्याम युद्ध कर लड़ेंगे। इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि यह युद्ध कौरव हारने वाले हैं। यदि वीर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो पांचों की हार निश्चित है। यह सोच भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में जा पहुंचे और वहां पर साधु का भेष बदलकर उनके सामने आए। बर्बरीक को रोका और कहा, वीर तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा श्याम ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहा हूँ और हाँ, मैं उसी ओर से लड़ूंगा जो सेना हार रही होगी। ये सुन भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, क्या बात है, तुम्हारी कोई सेना भी नहीं है, ना ही कोई दिखाई दे रहा है और तुम्हारे पास केवल ये 3 बाण है, ऊपर से तुम हो अकेले, तो तुम ये युद्ध कैसे जीत सकते हो? असंभव है। तब बर्बरीक मुस्कुराए और कहते हैं, ये मेरे पास 3 बाण है, यही पर्याप्त है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। यदि मैं चाहूँ तो यहीं से इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, यह तो बच्चों वाली बातें हैं कि तुम अकेले ही पूरी की पूरी सेना को केवल 3 बाणों से हरा सकते हो। यह असंभव व अकल्पनीय है। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। पास में एक बरगद का पेड़ था। उसे देखते हुए बर्बरीक बोले, हे प्रभु, इस बरगद के पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं उनको केवल मैं एक ही बाण से सभी को भेज सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, करके दिखाओ। तब बाबा श्याम ने एक बाण अपने तरकस से निकाला और उस पेड़ की ओर अपना एक बाण चलाते हैं। तभी वह बाण केवल कुछ समय में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेज देता है और भगवान श्री कृष्ण के एक पैर की ओर आता है। तब बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, अपना पैर हटाओ। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। तब वह पैर हटाते हैं, तब वह बाण उस बचे हुए पत्ते को भी भेद देता है। यह देख भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं। बर्बरीक कहते हैं, देखा ब्राह्मण देवता, इन सभी पत्तों को केवल एक बाण में ही भेद दिया है। हाँ वीर, मैंने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा है और तुम तो वाकई में ही एक अद्भुत चमत्कार हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम इस युद्ध को पल भर में ही समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप यह सब देखकर चिंतित क्यों हो? भगवान कहते हैं, तुम्हारी यह शक्ति ही मेरा चिंता का कारण है। बर्बरीक कहते हैं, वो कैसे? भगवान कहते हैं, क्योंकि तुमने वचन दिया है कि तुम निर्बल के साथ दोगे, चाहे वह अन्यायी, पापी और दुष्टी क्यों ना हो, और ना तुम ये देखोगे कि वो धर्म पे है या अधर्म पे। यही मेरा चिंता का कारण है। बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये धर्म व अधर्म मेरे समझ में नहीं आता। आप ब्राह्मण हो, आप समझो। मैं केवल यहाँ पे युद्ध लड़ने आया हूँ और वो वचन मैं पूरा करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे उसके लिए अधर्म का ही साथ क्यों ना देना पड़े। मैं निर्बल का साथ ही। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से दान मांगते हैं।
तो बर्बरी कहते हैं, बोलिए ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुन अपनी वीर बर्बरीक ने अपने तलवार से अपना ही शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को उनके हाथों में थमा दिया। श्याम ने अपनी इच्छा से शीश दिया था, तो इसलिए ही बाबा श्याम को शीश का दानी ही कहते हैं। बाबा श्याम के कई नाम हैं और कई काम हैं। आने वाली वीडियो में हम उनके द्वारा हुए चमत्कार और जो कि मेरी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है